हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं आज के दिन के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आज आप अगर सुबह उठे और कुछ नयापन महसूस हुआ है तो देखें क्या हो सकता है। क्या कुछ ऐसा हुआ है या फिर वैसे ही फुल मून की एंग्जाइटी वाली नेगेटिव एनर्जी में अभी आप रह रहे हैं। देखिए, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे या किसी एक के बारे में सोचेंगे या मटीरियलिस्टिक थिंग है या किसी एक पर्सन के बारे में, कंटिन्यूसली अगर किसी के बारे में लगातार सोचते हैं और सिर्फ चिंता ही करते रहते हैं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, अगर वेट करने का अगर आपकी टेंडेंसी है बार बार कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, बजाय कि कोई एक्शन लेने के, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग वो काम हो। तो इतना ध्यान रखें कि जब भी किसी को चाहें या कोई भी चीज़ चाहें, मटेरियल चाहें, बस उसे सरेंडर टू गॉड कर दें, उनके हाथ में दे दें कि हाँ ठीक है ईश्वर, आप हैं, आप ही संभालेंगे, आप ही मेरी विश को पूरा करेंगे। बस इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ होता नहीं। तो आज के लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं। ड्रीम एंड जर्नी, द ड्रम कार्ड। यहाँ पर आज के लिए ब्लेसिंग यही है कि अगर आप सोकर उठें, मैंने यही कहा था, अगर आप सो के उठें और पॉजिटिव लग रहा है तो ज़रूर आपको कोई ना कोई ड्रीम बहुत खूबसूरत सा आया होगा, कोई सपना आपको बहुत सुंदर सा आया होगा, जिसमें कि आप देखकर उसको खुश हुए होंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है लाइफ में, कुछ ऐसा आपने सोचा होगा और वो ऐसा हो भी सकता है। ठीक है। वाओ, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यहाँ पर ये गाइडेंस आपको आ रही है और साथ ही साथ ब्लेसिंग है कि आप प्यार बने और दूसरों को प्यार देते रहें। हार्ट गार्जियन मतलब आपका दिल, आपकी आत्मा यही कह रही है कि यस आई एम फुलफिल्ड। अगर आप अभी सोकर उठे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा प्यार भरा कप जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, छलक रहा है, मतलब इतने प्यार और ग्रेटिट्यूड में आपके आंसू बह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन आंसुओं को रोके कैसे। ये आंसू जो हैं आपके, वो दुख भरे नहीं हैं, प्यार भरे हैं। तो इस प्यार को संभाले रखिए। और क्या ब्लेसिंग्स है? ब्लेसिंग यही है कि आप अच्छे सपने देखें, ऊंचे सपने देखें, दूसरों की हेल्प के लिए देखें और अपने दिल को भी संभाल के रखें। कई बार हम अपने दिल को संभाल नहीं पाते हैं और सबको ओवर गिविंग करते जाते हैं, दूसरा इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही ले जाता है। तो ओवर गिविंग अपने इमोशंस को, धन को, मन को, तन को तो इतने प्यार से, इतने संभाल के रखिए कि कोई इसे मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है। तो कई बार हम धन ही देते रहते हैं, तो देते ही रहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ले गया ना, क्या हो गया, मेरी किस्मत तो नहीं ले गया, अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, धन आपके लिए भी ज़रूरी है। तो ध्यान रखें अपनी हर चीज़ का। यहाँ पर गार्डियन एंजल्स, हार्ट एंजल्स और हार्ट गार्डियन आपको यही कह रहे हैं कि अपना तन का, मन का और धन का, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी वॉल्व अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, देखिए फुल मून का ही कार्ड है, उस नेगेटिव एनर्जी को आई थिंक आप निकाल चुके हैं आज के दिन। वाह, देखिए फुल मून का नेक्स्ट डे ही है और ऐसा दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव ड्रीम आए हैं और आपको एंजल्स ने ही आपको ये कहा है कि यस आई एम फुलफिल्ड। आपके अंदर से इस तरह की आवाज़ आई है कि यस अब सब कुछ ठीक है और आगे भी सब अच्छा होगा, जो मैं चाहूँगी वही होगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर कि किस तरह से वुल्फ ने एक जो लेडी है इसका पूरा सिर अपने मुंह में ले रखा है। इसका मतलब ये आप ही के अंदर की ताकत है, आप ही के अंदर की एनर्जी है। एक वाइल्ड एनर्जी भी होती है हमारे अंदर, डेटी भी है, डेविल भी है, दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर है। यानी कि एक अच्छाई है, एक बुराई है। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम अपने अंदर की बहुत सारी अच्छाइयों को बाहर निकाल रहे हैं या नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। असल में फुल मून एनर्जी में अगर आपको इस तरह की फीलिंग हुई है आज, कल और आगे, आज के दिन भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आप बेचैन हैं, परेशान हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, तोड़ फोड़ मचाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बेकार लोग हैं आपके आसपास, ऐसा नहीं है। सब एक
कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है, कार्मिक हो गए, ये हो गए, नार्सिसिस्ट हो गए, डीएम की एनर्जी हो गई, नेगेटिव एनर्जी, लेकिन फिर भी ऐसे में आप अपने आप को संभालिए। कितना भी तकलीफ़ हो, दुख हो, आपको तकलीफ़ से निकल के ही तो आगे अच्छी शांति में जाना है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप फुल मून में आज जो सोकर उठे हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव ड्रीम आए हैं। अगर ड्रीम भी नहीं आए हैं तो काफ़ी पीसफुल नींद आपको आई है, आपका दिल काफ़ी कंटेंटेड है, बिल्कुल संतुष्ट है, खुशनुमा आपका दिन आज का जा रहा है। आप उठे तो आपको लग रहा है वाह आज का दिन अच्छा है, मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ और मेरे पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए, और जो नहीं है वो भी ईश्वर मुझे देगा, ऐसी फीलिंग है। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं आज के दिन के लिए। ब्लेसिंग वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी विजडम है, ज्ञान है, उसे अच्छी तरीके से यूज़ करें। फेमिनिटी है, सारे ही कार्ड फेमिनिटी के हैं, और ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अगर आपके डीएम की आप बात कर रहे हैं या उनका वेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो चुकी है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी में। और आपको भी एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ज्ञान है ना, जो आत्मिक ज्ञान है, उसे बनाए रखें, क्योंकि कोई और आपको संभालेगा नहीं, कोई और आपको, आपका डीएम भी आपको नहीं संभालेंगे कि हाँ ये देखो ऐसा होता है, वैसा होता है, लो तुम रो रही हो, लो मैं बल्कि डीएम तो जब आप बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है आपकी, आप तकलीफ़ में होते हैं फिजिकली मेंटली, छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी का वेट ना करें, किसी की चाहत इतनी ज़्यादा डेस्परेटली ना रखें। हाँ ठीक है, अब चाहत है, ठीक है, 3D वर्ल्ड में ज़रूरी होता है, वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी ना चाहें। सबसे पहले अपने आप को तो चाह लें, सबसे पहले अपने लिए तो कुछ कर लें। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करते ना, तो दूसरा फॉर ग्रांटेड ही लेता है। रीयूनियन के बाद भी आप क्या सोचते हैं, रीयूनियन के बाद सब फूल खिल जाते हैं, फूल ही फूल खिल जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस सब बहुत बढ़िया हो जाता है एकदम से, अचानक मिराकुलसली कुछ नहीं होता है। रीयूनियन के बाद भी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, तो रीयूनियन के बाद भी छुटपुट छुटपुट, क्योंकि अभी डीएम की कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी बाकी होती है, जो कि उसको उजागर करने में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत छोटा मोटा रहता ही है, जिस पर उनको काम करना चाहिए। लेकिन हम क्यों बताएं, डिवाइन फेमिनिन क्यों बताएं कि देखो यहाँ कमज़ोरी है, यहाँ काम करें। लेट हिम बी, कि जो भी वो करना चाहें उन्हें करने दें, जो भी वो बनना चाहें बनने दें, जैसा उन्हें समझ आता है कि समझने दें। हमें अपना काम करना है, बेसिकली हमें उनकी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टिव नहीं होना है। तो जो भी रीयूनाइट हो चुके हैं वो मेरी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे होंगे। और अगर आप रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, डेस्परेटली उनकी चाहत कर रहे हैं, वो आएंगे, कब आएंगे, मेरा कब बनेगा वो, अगर इस तरह की फीलिंग है, तो फिर आप क्या कह सकती हूँ, थोड़ा सा और इंतज़ार ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे में तो क्यों करते हैं इंतज़ार, अपने आप को देखें, अपने आप का इंतज़ार करें कि मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, उसको बाहर निकालूँ, और क्या मैं नया सीख सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान सीख नहीं सकता। बहुत से लोगों को मैं जब मैं अपनी अवेकनिंग स्टेज पे थी, तो मुझे ये लगता था चलो ये भी सीखें, चलो वो भी सीखें। सीखा बहुत कुछ, जो भी आप लोग ऑलरेडी सीख चुके होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड की। और मतलब कुछ नया नहीं, मुझे अभी ऐसे नहीं बैठना है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मुझे कुछ नया सीखना है, कोई नया कोर्स करना है, दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, कोर्स कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों को मैं कहती थी चलो ये करें, चलो मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ करेंगे, क्योंकि एक वैलिडिटी भी चाहिए होती थी और एक साथ की ज़रूरत होती थी। तो डिवाइन फेमिनाइन को साथ किसी का मिल नहीं पाता है, बहुत कम मिल पाता है। अगर आपको मिल रहा है तो आप लकी हैं, लेकिन मुझे तो कभी किसी का साथ नहीं मिला, बस अकेले ही भागते तड़पते दौड़ते तो यहाँ तक पहुँची हूँ। और बड़ी मुश्किल से ये जो किसी भी तरीके से डिवाइन ने चाहा कि रीयूनियन हो, तो फिर रीयूनियन हुआ है। लेकिन बात यही होती है कि वो अपनी जगह है, क्योंकि उनका माइंड, उनकी बॉडी वो अपनी जगह है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी अपनी जगह है, उनका ज्ञान अपनी जगह है, हमारा ज्ञान अपनी जगह है। हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, हमें जस्ट बैलेंस बनाना है। तुलना नहीं करने की वो ज़्यादा अच्छे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमने ज़्यादा सहा है या उन्होंने ज़्यादा सहा है। हर कोई स्ट्रगल अपने हिसाब से कर ही रहा है, हर कोई, डिवाइन फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, कोई सी भी एनर्जी में हो, हर कोई अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है। कोई कहता है नहीं जी वो तो अरबपति है, उसे क्या स्ट्रगल करना है। नहीं, जो कोई अरबपति है उससे भी तो अपनी अलग तरह की उसकी स्ट्रगल है। उसकी स्ट्रगल कैसी कैसी है वो हम नहीं समझ सकते, अगर हम मिडिल क्लासर हैं तो।
और जो बिल्कुल नीचे तबके के हैं उनकी उनकी स्ट्रगल हम भी नहीं समझ सकते, जो हम मिडिल क्लासर है, तो कि ये इतना इतना छोटा भी सोच सकते हैं क्या, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी स्ट्रगल होता है क्या, ये बात है। तो सबका अपना अपना स्ट्रगल है, सबके अपने अपने पास लाइफ करना है, उनको रीपे कर रहे हैं हम। बस यही सोचिए कि हाँ, अब हम अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, हमें अपने आप को अवेकन करना है, उन्हें अपने आप को अवेकन करना है। तो आज के दिन आपके लिए ब्लेसिंग यही आई है कि आपने जो भी सपना देखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एनर्जी में आप हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल चुके हैं। और गाइडेंस यही मिल रही है कि अगर ये सब नहीं हुआ है आपके साथ तो अपने आप को और ज़्यादा देखें, समझें, राइटिंग करें, जर्नल लिखें। डेली लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट, डेली कुछ जैसे कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि आपको दिल में कोई बात चुभ गई या दिल में कोई बात बहुत अच्छी लगी, उन चीज़ों को नोट कर लीजिए और देखिए, इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ, मेरा लेवल कहाँ पर है। एक थर्ड पर्सन की तरह, कि ना तो आप वो हैं जो आपका नाम है, ना ही आप वो हैं जो आप अपने आप को सोल समझ रहे हैं, कोई और हैं आप उसको इस अपनी राइटिंग को, अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को इस तरह से देखिए कि कोई और आपको इवैल्यूएट कर रहा है, और लेकिन किसी और से करवाइए मत, ना ही अपने डीएम से। ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहने में उस्ताद रहता है, तो जितना आप अपने आप को जान सकते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। ध्यान रखें, अपना प्यार भी करें, अपने आप को करें, और अपना ज़िंदगी को आगे अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बनाते जाएं। टीएम के साथ अगर आप रीयूनाइट हो चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रीयूनाइट रहें, और साथ ही साथ अपने सोल पर्पस पे काम करना ना भूलें, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को ना भूलें। ये नहीं कि अब रीयूनाइट हो गए, अब जो वो कहें हम वैसे ही करेंगे, नहीं। अभी इतनी मुश्किल से रीयूनाइट ऐसे नहीं हुआ जाता है। जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपने आप के कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाया, ठीक है, शादी से पहले कुछ नहीं था या उसके बाद, अगर आपको शादी की भी बात नहीं है, मान लीजिए डीएम मिलने के बाद भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एकदम से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो इतना ट्रिगर करते हैं आपको कि आपको लगता है इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं, ये नहीं तो मैं मर ही जाऊँगी, कुछ इस तरह का होता है। तो अपने आप को हर एक लेवल पर जांचें, समझें और आगे बढ़ते रहें। आज के लिए यही ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कल ही फुल मून था और जस्ट अभी कुछ ही घंटे हुए हैं फुल मून गए हुए, और ये फुल मून का ही कार्ड आ गया है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को जल्द से जल्द निकालें और बाहर करें। थैंक यू सो मच कार्ड्स, एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश रहें, आबाद रहें, रीयूनाइट रहें अपने आप से सबसे पहले, और अगर रीयूनाइट उनसे भी हो गए हैं डीएम से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।